अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अशमत जामी। आज का प्रोग्राम भी हमारे सैलाब ज़दगान के नाम रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन कहाँ कहाँ कैसे हो रहा है, क्या ज़रूरियात हैं, सैलाब मुतासरीन के असल अलमिये हैं क्या, जो मीडिया और सोशल मीडिया उससे डिस्कस नहीं कर रहा। और मुझे यकीन है कि हुकूमत को भी शायद उनका इदराक ना हो। आज दिन भर हमारी मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब मुतासरीन से मुकामी नुमाइंदों से गुफ्तगू हुई, तो वो 4 से 5 अहम अलमिये जो उससे डिस्कस नहीं हो रहे, आज के प्रोग्राम का हिस्सा हम बनाएंगे। साथ आपको दिखाएंगे मुल्क भर में सूरत हाल है क्या, ज़िम्मेदारों से, हुकूमत से और एक्सपर्ट से बात करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इस मौजू पे आऊँ और ताज़ा तफसीलात आप तक पहुँचाऊँ, ख्वाजा आसिफ मेरे मुल्क के वज़ीर दिफा हैं। आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी वो खड़े हुए। इससे पहले वो सोशल मीडिया के ज़रिए, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए, सियालकोट की सूरत हाल के ज़रिए अपने दिल का हाल बयान कर रहे थे। लेकिन आज मुल्क के वज़ीर दिफा और नून लीग के अहम तरीन सियासतदानों में से एक जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने जो गुफ्तगू की वो बड़ी अलार्मिंग और इंतहाई अहमियत की हामिल है। ये किसी आम शहरी या किसी अपोजिशन लीडर का बयान नहीं है, ये वज़ीर दिफा जो नून लीग में सीनियर मोस्ट सियासतदान हैं उनका बयान है, जो पार्लिमान में बराह रास्त नशर हुआ, जो आपने सुना, जो आपने देखा और उसका ताल्लुक सैलाब से है। वो एक तो इस बात का एतराफ़ करें कि निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। याद रहे कि सियालकोट में जो सीवरेज लाइन का ठेका जिस कंपनी को मिला, जिसका नाम उन्होंने खुद लिया ZKB, और वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये वही कंपनी है जो अपर हाउस में यानी सेनेट में भी इनका एक शख्स मौजूद है और हमने मुंतखब कराया। उसका जिक्र करते हुए कि कैसे उन्होंने 2 नंबरी की, उनके बकौल कैसे पाइपिंग सीवरेज लाइन बैठ गए और कैसे सियासतदान बिक जाते हैं, ये सारे अल्फाज उन्हीं के हैं। तो आज उन्होंने कन्फेस किया है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस के निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। इसका दूसरा सबूत उन्हीं की गुफ्तगू में कुछ यूँ है कि जब उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात को एम्पावर करना पड़ेगा, निज़ाम को एम्पावर करना पड़ेगा, पोटेंट करना पड़ेगा, उनको ताकत देनी पड़ेगी, और ये भी एतराफ़ किया कि हमने बल्दियाती निज़ाम का बेड़ा गर्क किया सियासतदानों ने। तीसरा एतराफ़ उन्होंने ये किया कि बिल्कुल डैम्स बनने चाहिए। जब भी मुल्क में डैम बने तो वो किसी डिक्टेटर के दौर में बने, क्योंकि उसने कौमी इत्तेफ़ाक़ राय पैदा किया। हम सियासतदान इत्तेफ़ाक़ राय नहीं होने देते, हम इत्तेफ़ाक़ राय के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और हमारे होते हुए डैम्स नहीं बन पाते। और चौथा अहम एतराफ़ उन्होंने वो किया जो इमरान खान साहब बोला करते थे। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब छोटे बड़े डैमों की बात करते थे तो उन पर तनकीद होती थी, कहाँ डैम बनेंगे, कहाँ बनाया आपने डैम, बने हुए या ना बने हुए, ये एक अलग सवाल। लेकिन आज ख्वाजा साहब ने माना कि बिल्कुल हमें छोटे बड़े डैम्स बनाने पड़ेंगे, और ये जो आफत आई है ये हमारे अमाल का बोझ है। हमने दरियाओं के अंदर सोसाइटियाँ बनने दी, फैक्ट्रियाँ बनने दी, सवात से लेकर सियालकोट तक का जिक्र किया और कहा ये हमारे अमाल का बोझ है कि हम इसे भुगत रहे हैं। अब ये अगर वज़ीर दिफा कह रहे हैं तो उनकी हुकूमत है। मेरे कुछ आज़ाना सवाल हैं, दरख्वास्तें हैं इदारती नोट के तौर पर इस हुकूमत से कि जब वज़ीर दिफा ये एतराफ़ कर रहे हैं तो ये बताया जाए कि ZKB नामी कंपनी को ठेके किसने दिए। ZKB नामी कंपनी को एक ज़माने में मियाँ नवाज शरीफ साहब उनकी तारीफ़ क्यों किया करते थे, अहम तरीन प्रोजेक्ट्स उनके पास क्यों हैं, और क्या उस कंपनी के ख़िलाफ़ वज़ीर दिफा की हुकूमत अब चार्जशीट सामने करेगी, खोलेगी, कार्रवाई होगी, एहतसाब होगा? क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि ये लोग वारदाती हैं, ये उनके जुमले। जब उन्होंने कहा जब मैं वज़ीर पानी और बिजली था तब मेरे साथ भी वारदात करने की कोशिश की गई, ये लोग हमें ख़रीदते हैं, हमारी बोली लगाते हैं, हम बिक जाते हैं, और कहा ये सारा ईवान जानता है कि ये लोग कैसे अपर हाउस तक पहुँचे। तो ये एक अलमिया है जिसका इजहार आज ख्वाजा साहब ने किया, और ये इस बात का भी सबूत है कि वो बेबस हैं। शायद इस बात का भी सबूत है, बता रहे हैं कि निज़ाम डिलीवर नहीं कर पा रहा। ये चार्जशीट है इस पूरे निज़ाम के ख़िलाफ़, जो कोई और लगाए तो एतराज़ किया जाता है, लेकिन आज ख्वाजा आसिफ ने ये चार्जशीट लगाई। इससे आगे मैं सैलाब मुतासरीन की बात कर दूँ, क्योंकि आज बहुत दिल दुखी है। वजह यह है कि हमारी हुकूमतें, इंतज़ामिया जो मुमकिन है वो जा सब काबिल सताइश हैं, सबकी हम तारीफ़ करेंगे जो मुतासरीन को रेस्क्यू कर रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं। लेकिन चूँकि मैंने अर्ज़ किया कि मेरा आज दिन भर मुख्तलिफ लोगों से बात होती रही, सैलाब मुतासरीन की इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह हो रही है, जिसकी जानिब तवज्जो देना इस सरकार का, इस इंतज़ामिया का फ़र्ज़ है। तस्वीर ज़रूर बनती हैं, फ़ोटो सेशन ज़रूर होते हैं, वीडियो ज़रूर नशर की जाती हैं, शाबाश और ख़राज तहसीन भी दी जाती है। लेकिन आप ये अंदाज़ा कीजिए कि ये जितने इलाके कसूर से लेके लाहौर और फिर नारोवाल से सियालकोट और फिर आगे मुल्तान, झंग, चनियोट और जनूबी पंजाब, सारा इलाका ये ज़रई इलाके हैं, ये किसानों की इलाके हैं। यहाँ पे ज़िम्मेदारी की जाती है, और एक ज़िम्मेदार चाहे 1 एकड़ पर मबनी उसकी ज़मीन हो या 100 एकड़ के ऊपर मबनी, जब वो इश्तिहारी राशन उठा के लेके जाता है तो उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है। वो अपने आसपास के लोगों के सामने अपनी आंखें उठाने से शर्मिंदा होता है।
उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है ऐसी इश्तिहारी मुहिमात से, चाहे वो इमरान खान साहब के दौर में हो, चाहे वो बुज़दार साहब के दौर में हो या इस दौर में। इसका ख्याल कीजिए, ये लोग जिम्मेदार हैं, ख़ुद ये अनाज उगाते हैं। जब इन्हें एक बोरी अनाज के लिए तशहीरी थैला उठाना पड़ता है तो इनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है। अगर यकीन ना आए तो किसी भी किसान से जाके बात कर लें जो खुद गंदम उगाता है, जो खुद चावल उगाता है। फिर चूंकि गंदम खरीदी नहीं गई, सरकारी रेट भी कम आए, तो लोगों ने मुकामी गोदामों में अपनी गंदम रखी। सरकारी गोदामों में उस तरह से नहीं थी गंदम जैसे होनी चाहिए, वो गोदाम बैठ गए हैं। जो गंदम बची थी, जो इंतज़ार किया जा रहा था कि रेट अच्छा हो तो फिर निकाला जाए, वो बह गई है। और आगे चलिए आप, जो माल मवेशी, जो किसान की मालो मता है, जिसके ऊपर उसका इन्हिसार है, इकॉनमी है, वो डूब रहे हैं। जो कश्तियाँ भी आप लेके जाते हैं रिलीफ के लिए, वो 50 या 25 या 20 इंसानों को तो कश्ती में बैठा सकते हैं, लेकिन वो 20 से 25 भैंसों को या गाय जो हूँ या मवेशी हूँ, उनकी तरसील नहीं कर पाते। उस तरह की मशीनरी है नहीं है, तो माल मवेशी बह रहा है जो किसान की मालूम मता है, और उसकी वजह से वो अपना इलाका छोड़ने से कासिर है, नहीं छोड़ता कि माल मेरा बह जाएगा। फिर जो माल मवेशी आपने बचा लिया, उसमें बीमारियां फूट रही हैं, उसके लिए वैक्सीन, उसके लिए जो इलाज मुआवजे के तरीक़ाकार हैं, उसमें कमी है। एक और अहम मसला सैलाब के साथ शुरू होता है जब इन इलाकों में सांप तेज़ी से बह के आते हैं। जब वो सांप किसी को डसता है तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि क्या इन तमाम रिलीफ कैंप्स में वैक्सीन मौजूद है। और फिर आखिरी लेकिन इंतहाई अहम मुद्दा ये कि जो सैलाब मुतासरा ख़वातीन हैं, माएँ बहनें हैं, ख़वातीन के मसाइल के हवाले से भी तो हमने दवा दारू वहाँ रखा है या नहीं रखा, चाहे वो हामला ख़वातीन हो या आम ख़वातीन हो, उनके हवाले से बात करते हुए लोग कतराते हैं। हम बात करेंगे। ये 4 अलमी हैं जो सैलाब की वजह से दरपेश है। और इस सिलसिले में हम देखें, अगर नोट करें तो इस वक्त हुकूमत हो, मीडिया हो, सबको एक मैराथन मेयर्स लेनी चाहिए, मैराथन ट्रांसमिशंस करनी चाहिए। इदारों के बीच एक इंटीग्रेटेड ताउन होना चाहिए। NDMA क्या कर रहा है, PDMA क्या कर रहा है, डिप्टी कमिश्नर क्या कर रहा है, असिस्टेंट कमिश्नर क्या कर रहा है, महकमा खुराक कहाँ है, महकमा नहार कहाँ है, और रेस्क्यू के एहलकार कहाँ हैं, सियासी हुकूमतें और वज़रा कहाँ हैं। हर एक अपने तय तो कर रहा है, लेकिन उसमें ताउन और रब्त का फुकदान है। ये है हमारी ऑब्जर्वेशन पिछले 4-5 दिनों से जो हमने सैलाब को कवर किया और उसका अहाता किया। ये गुजारिश आपकी खिदमत पेश करनी है। अगर आप ताज़ा मालूमात जानना चाहें तो वो भी नशर कर देते हैं कि दरियाए, अभी इस्लामाबाद का हाल भी सुन रहे हैं आप। इस्लामाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा पैदा हो गया है। बहुत शदीद बारिश हो रही है। 100 मिलीमीटर H8 के करीब बारिश रिकॉर्ड की गई है थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे आज शाम मुखातिब हूँ। गुरड़ा करीब 76 मिलीमीटर है। पिंडी में भी 60 से 70 मिलीमीटर बारिश होने का अभी तक पैमाना जो है वो बता रहा है कि इतनी मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। पहले मुसलसल बारिशों से हमने बर्द आजमा हुए, फिर मुसलसल सैलाब हैं, रात के ज़लज़ले भी आए। अफगानिस्तान की सूरत हाल आपके सामने, इस्लामाबाद तक शहरी हिल कर रह गए थे। और अब भारत मज़ीद पानी भी छोड़ा। और मेरे पास ताज़ा इत्तला ये है कि सिफारती ज़राए से भारत ने मज़ीद इत्तला दे दी है कि हम मज़ीद पानी छोड़ें। वजह ये कि जितने भी डैम उन्होंने बनाए इन दरियाओं के ऊपर, जो भारत के पास इनका हिस्सा है इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक, वो भर चुके हैं। पूरा हरियाणा और पंजाब भारत का डूब चुका है। वहाँ का मुकामी किसान नरेंद्र मोदी को बद्दुआएं दे रहा है कि पाकिस्तान दुश्मनी की वजह से आपने पानी रोका, जिसकी जद में हम आए हैं। और वहाँ लोग कह रहे हैं कि अब हम खुदकुशी करने पर मजबूर होंगे। ताज़ा सूरत हाल सुन लें। दरिया चनाब की यहाँ पे सैलाब से मजमूई तौर पर 1224 देहात हैं जो मुतासिर हुए हैं। 16,58,000 अफराद इससे मजमूई तौर पर इस सैलाब की जद में आए हैं। मुतासरा अजला में अब तक हुकूमत के मुताबिक 1651 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। दरिया रावी का अगर मैं जिक्र करूँ तो यहाँ सैलाब से 552 देहात हैं जो मुतासिर हो सकते हैं। 3.5 लाख की आबादी इसकी जद में आई। यहाँ पे 112 रिलीफ कैंप्स भी कायम किए गए हैं। दरियाए सतलुज के सैलाब से तकरीबन 500 देहात, 4.25 लाख अफराद मुतासिर, और इन अजला में 129 रिलीफ कैंप्स कायम हैं। अभी तक की सूरत हाल में पंजाब में तकरीबन 2000 से ज़ायद देहात ऐसे हैं जो मुतासिर हुए। 23,22,000 से 22,000 अफराद इसकी जद में आए हैं। मुतासरा अजला में 24 लाख अफराद के लिए कुल 392 रिलीफ कैंप्स हैं और 386 मेडिकल कैंप्स कायम हैं, जहां 25,000 से ज़ायद मुतासरीन को मेडिकल की सहूलत फराहम की जा रही है। सुनो न्यूज़ अपनी ट्रांसमिशन और अपनी नशरियात में आपको मुतल्लिका हेल्पलाइंस के नंबर भी मुसलसल नशर कर रहा है। 1 लाख से ज़ायद अफराद, 6 लाख से ज़ायद मवेशियों को सैलाबी पानी से रेस्क्यू किया है। ये इनकी इत्तला है हुकूमत की। मवेशियों के लिए कहा जा रहा है कि वेटरनरी कैंप्स कायम किए गए हैं, लेकिन मेरा सवाल वहीं का वहीं है कि इनके लिए चारा कहाँ से पैदा किया जाएगा। और फिर 1 सितंबर जो आज है, आज से मुख्तलिफ अजला में सैलाब और तूफ़ानी बारिशें मज़ीद होने का ख़दशा है। अब तक 35 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 8 ज़ख्मी हुए हैं इस सूरत हाल के तनाजुर में जो आज की मैं डेटा आपके सामने शेयर कर रहा हूँ।
मैं आपको लिए चलता हूँ अब रावी, वहाँ मौजूद हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बशीर बाट, उनसे हम बात करते हैं। बशीर, क्या आज आप दिन भर में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से होकर यहाँ रावी तक पहुँचे हैं? चोंग और गिरदो नवाह में क्या सूरत हाल आपने देखी, और अब क्या रावी कुछ थम रहा है या बारिश और सैलाब का मजीद खदशा है? जी, आज रावी के गिरदो नवाह में जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं, चूंग, ठोकर नियाज बेग, मोलनवाल, और इस टाइम मैं शादरा पे मौजूद हूँ। रावी के अकब में फरहाबाद के करीब दरियाए रावी पे खड़ा हूँ। ये जो फरहाबाद है, ये तो सारी आबादी 6000 से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल है जो टोटल मुतासर है, और सरकार ने यहाँ इसके लिए 2 सरकारी स्कूलों में कैंप लगाए हैं जहां 400 से ज़ायद लोग जो हैं वो पनाह गज़ी हैं। और वहां पे जो देखने में आया है कि मुख्तलिफ सरकार के साथ साथ मुख्तलिफ फलाही अदारे भी वहां पे अपनी वो जो है वो खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। और उन लोगों को, बाकी जो लोग यहाँ पे हैं वो ज़्यादातर लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए और कुछ वैसे ही दूसरे शहरों में चले गए। और यहाँ पे जो दरियाए रावी के पानी ने जो तबाही मचाई है, और इस वक्त दरियाए रावी के मैं दरमियान में खड़ा हूँ। ये फरखाबाद की जो सारी आबादी है ये दरियाए रावी के अंदर ही बनाई गई हुई है, और यहाँ पे बिजली भी है। और मेरी ये दूसरी साइड पे जो है वहाँ पे बारादरी को जो रास्ता जा रहा है, वहाँ पे सरकार ने लेस्को की तरफ से जो बिजली के पोल हैं वो भी नस्ब कर रखे हैं 2 से 3। और यहाँ पे जो मुख्तलिफ कैंप लगाए गए हैं, फरखाबाद की हदूद में तो 2 कैंप लगाए गए हैं, और ठोकर और मोलनवाल और उसके अतराफ़ में जो 22 मौज़ाजात और 5 मौज़ाजात जो हैं वो वाघा बार्डर वो रावी के पानी से मुतासर हुए हैं, और सरकार ने ये खाली करवा लिए गए थे। वहाँ पे ज़्यादातर ये सूरत हाल देखने में आई है कि उन लोगों को खाना और बाकी अशिया तो फ्राहम कर रही है सरकार, लेकिन उसके साथ साथ तशहीरी मुहिम में इस कदर ज़ाहिर है कि वहाँ ज़्यादातर लोग जो इंतज़ामिया के खड़े हुए हैं वो अपने कुछ अरकाने असम्बली की तस्वीर लगा रहे हैं, कुछ वज़ीर आला की तस्वीर लगा रहे हैं, और उसके साथ साथ वहाँ पे जो फलाही तंजीमों वाले हैं वो भी अपने बड़े बड़े पोस्टर और बैनर्स लेके खड़े हुए हैं। उनको जब भी हम मीडिया वाले वहाँ पे कवरेज करने लगते हैं, फुटेज बनाने लगते हैं, तो वो अपने रहनुमाओं की बाकी सारा काम छोड़ के उनकी तस्वीर जो है वो आवेज़ा करना ये अलमिया है जो आप बयान कर रहे हैं, ताकि उनकी जो है वो ताकि उनकी तशहीर हो सके। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक स्कूल से जो है वो फुटेज बना के लाया हूं जहां 200 से ज़ायद लोग जो हैं वो फरखाबाद से जो मुतासर हैं वो गए हैं। और वहां पे जब ही हम गए तो कुछ लोगों ने मरियम नवाज साहबा की तस्वीर आवेज़ा करना शुरू कर दी। कुछ 1-2 और फलाही तंजीमें हैं, उनके कारकुन फौरी उनके बैनर लेके मेरे कैमरामैन के सामने आ गए। हमने वो फुटेज नहीं बनाई क्योंकि वो लोग, हमारा मकसद फुटेज बनाना नहीं था, उन लोगों को दिखाना था जो यहाँ पे बैठे हुए बेघर होके बैठे हुए हैं। और इसके साथ साथ सर यहाँ पे लाहौर की जो हदूद है वहाँ पे हज़ारों लोग जो हैं वो इस वक्त उनके घर जो हैं वो रहने के काबिल नहीं हुए। अब जब पानी तो उतर गया है ज़्यादातर इलाकों में, इस वक्त रावी के मुकाम पर 63,000 से ज़ायद क्यूसेक जो है वो पानी गुजर रहा है। बहुत शुक्रिया बशीर बाट। ये देखिए वहाँ पे बराह रास्त खड़े हैं, इन्होंने उसी बात की निशानदेही की जो हमने अपने इदारती नोट में एक अलमिया बयान करने की कोशिश की कि तवज्जो चाहे वो उनका 2-3 फलाही तंजीमें भी हैं, जैसे कैमरा दिखाई दिया वो भी बैनर लेके आगे कि ये दिखाएं हम क्या कर रहे हैं। ये काम दिखाने का नहीं है, ये करने का है, क्योंकि ये वो आफत है, मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि जो शायद 88 के सैलाब से भी बदतरीन है। इसका एतराफ़ आलमी इदारे भी कर रहे हैं, वज़रा भी कर रहे हैं, और जो जिस अवाम पे आफत पड़ी है उनसे पूछें जाके कि उन्हें तशहीर चाहिए या उन्हें रिलीफ चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक ले रहा हूँ। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी मुझे ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासलात नून लीग के सीनियर रहनुमा जनाब सुहेब अहमद भरत साहब ने, और हम प्रोग्राम में साथ हासिल रहेगा मोहतरमा आफिया सलाम साहिबा का, माहिर माहौलियात हैं। इस मौजू पे एक अरसे से वो एक्टिवली अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं कि पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है उसके मुकाबले में हमारी तैयारियाँ नाकाफ़ी हैं। उनकी आवाज़ भी हम सुनेंगे। मलिक साहब, आप इस वक्त हैं कहाँ, और इंडिया तो मज़ीद पानी छोड़ने जा रहा है, रिलीफ एंड रेस्क्यू तो हो रहा है, लेकिन जो मुतासरीन के मसाइल हैं, चाहे माल मवेशी को रेस्क्यू करना हो, उनको चारे की फराहमी हो या सांप के काटने की वैक्सीन हो, अनगिनत मसाइल सामने आ रहे हैं। अभी तक क्या मैय्यज़ लिए जा रहे हैं? जी जामी साहब, थैंक यू वेरी मच। एट द मोमेंट जी मैं बिल्कुल दरियाए चनाब के ऊपर हूँ। आपको पता है कि जैसे पूरे पंजाब में हमारी वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा खुद मैदान में, इसी तरह ही हमारे सारे कुलीग्स मिनिस्टर जो हैं वो सब मैदान में।
प्रॉपर सबकी ड्यूटियां लग गई हैं दिन रात। जैसे कि आप मेरे कैमरे के पीछे भी देख रहे होंगे, मैं अबाउट नो वेयर एक ऐसे बेले में खड़ा हूं दरिया के करीब, जहाँ पे ना आगे आबादी है ना पीछे है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, हमारी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का हुक्म है कि आप दूर दार आबादियों में जाके लोगों को फैसिलिटेट करें। मैं आपको 15 सेकंड के अंदर इसको आपको थोड़ा कंक्लूड करूंगा। आपको पता है जैसे कि इस दरियाए चिनाब के ऊपर 16 लाख से ज्यादा अफराद जो है मुतासर हुए, 3,74,000 से ज्यादा को हमने महफूज मकामात पर पहुंचाया, और जो हमारे 151 फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं जिसमें हमें स्नेक एंटी स्नेक वेनम्स की और जिसके अंदर लोगों की बीमारियों की मुख्तलिफ जो मर्ज में वो मुब्तला है, जिसमें डायरिया है, जिसमें बुखार है, हमारे मेडिकल कैंप्स, क्लिनिक ऑन व्हील्स, हमारे फील्ड हॉस्पिटल्स, हमारे डॉक्टर्स जो कि 3 ड्यूटी है, सारे वुजरा उनकी ड्यूटी चेक कर रहे हैं। वंस फॉर ऑल एनवायरमेंट वाले जो हैं वो उसकी पूरी टैगिंग कर रहे हैं। नेचुरल वाटर वेस्ट जहां जहां से निकल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अलॉन्ग विद ऑल द डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग माय डिपार्टमेंट, मकसद वुजरा का रिलीफ कैंप्स के अलावा ये भी है कि आप प्रॉपर अपने तरीके से देखें कि जहां जहां से दरिया ने एक नेचुरल पानी के वेज बनाए हैं, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को हम डेली रूटीन के ऊपर उसकी रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट कर रहे हैं। उन रिपोर्ट्स के अंदर एक प्रॉपर हम एक मैकेनिज्म के थ्रू और फॉर्मेशन के थ्रू जा रहे हैं कि जो रोड्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी चीजें खराब हुई हैं उनको आगे हम किस तरह लेकर चलेंगे। ठीक, मेरे साथ आप रहिएगा। आफिया सलाम साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, सीनियर वजीर हैं पंजाब काबीना के अहम वजीर हैं। जब भी हम हुकूमत से बात करते हैं उनके नज़ीर साहब अच्छा है और अहकामात को बजा लाया जा रहा है, रेस्क्यू रिलीफ भी किया जा रहा है, बट व्हाट आर दी रियल ट्रेजेडीज जो लोग मुतासिर हो रहे हैं? देखिए, रियल ट्रेजेडी तो अभी जब पानी उतरेगा तो उस वक्त इमर्ज होना शुरू होगी। एक तो यही ट्रेजेडी हुई है कि वो उन्होंने ये इस बात की तवक्को ही नहीं की थी, और क्यों नहीं की थी ये मुझे समझ में नहीं आता। शायद इस वजह से कि जोग्राफिया का मजमून हमारे टोटली गायब हो गया हुआ है कि लोगों को पता नहीं है कि दरिया के अंदर अगर बैठेंगे तो कभी ना कभी तो आएगा सैलाब। तो उनको क्या अश्योरेंसेस दी गई थी और ये सब, इस पे मैं इस वक्त नहीं जाना चाहती। अब इसको थोड़ा सा आगे देखिए, पानी उतरेगा तो आप देखेंगे कि ना सिर्फ वो जो घर तबाह हुए थे उसके लिए कोई प्लान करना होगा। आपके वजीर साहब खुद कह रहे हैं कि जो पानी की गुजरगाहें हैं हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या स्ट्रक्चर्स हैं, आइंदा नहीं होने चाहिए। तो जो बन गए हैं उनका क्या होगा? जो लोगों की पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी दरियाबुर्द हो गई, उसके लिए क्या क्लेम्स होंगे, उनको क्लेम्स को कैसे ऑनर किया जाएगा। फिर आपकी फसलें तबाह हुई हैं और बड़े अरसे तक ये ज़मीन इस काबिल नहीं होगी कि इसको काश्त किया जाए। Very true. चाहे अब उसके अंदर बहुत जरखेज मट्टी आके तय उसकी जम गई होगी, क्योंकि जो खड़ी फसलें थी उनको भी तो काश्त उसको बोले तो आपके जो मार्केट मैकेनिक्स हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, फूड इनसिक्योरिटी आएगी, आपके जो इकोनॉमिक, आपके जो कैश क्रॉप्स हैं वो भी ख़राब हुए हैं, आपके लाइफ स्टॉक का चारा नहीं रहा। तो ये तो एक रोलिंग डिजास्टर है जिसके बारे में अभी बात नहीं की जा रही, लेकिन अभी अगर नहीं करेंगे तो फिर बहुत जल्दी खुद ही इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा ना। अभी चले बहुत अच्छा इंतज़ाम कर लिया कि रेस्क्यू सर्विसेज एक्टिव हैं, वहाँ से लोगों को उनका इनखला हो गया, इनखला होके कहाँ रख रहे हैं, क्या वहाँ पे वो तमाम फैसिलिटीज़ हैं? टेम्पररी नहीं, क्योंकि अभी ये भी जहन में रहे कि ये ऐसी बात नहीं है कि 2-4 दिन में ये लोग वापस आने के काबिल होंगे। और वापस कहाँ आएंगे? जो लोगों ने इलाकों से निकले हैं, जो पानी की गुजरगाहें हैं, उनकी वापसी का क्या प्लान है? ये भी प्लानिंग आपको अभी करनी पड़ेगी। अच्छा, ये नहीं है कि फिर जब एक हाहाकार ये देखें, आपने 2-3 बड़ी अहम बातें की हैं, 2-3 आपने बड़ी अहम बातें की हैं। एक तो जो ज़मीन जिस तरह से आवाज़ काबिल काश्त नहीं रहेगी कुछ अरसे के लिए, फिर जिनके घर तबाह हुए उनकी वापसी कैसी होगी, बड़ा संजीदा सवाल है। तखमीना कैसे लगाया जाएगा? साथ में जो माल मवेशी है जो बच भी गया है, पानी आया हुआ हर तरफ, और चारा कहाँ से आएगा, वैक्सीन कहाँ से आएगी? और फिर आगे भी इस गुफ्तगू को बढ़ाएं कि जो अभी साउथ पंजाब और सिंध भी इफेक्ट हो सकता है, क्या कहती हैं आप? जी देखिए, साउथ पंजाब का तो इतना ज़्यादा नहीं है ख़तरा, जो आपके साथ साथ वहाँ पे यस वो सदर्न पंजाब के हिस्से हैं जो दरिया के साथ हैं, लेकिन अभी इसको वेट एंड सी वाली पॉलिसी है तो सही कि वो देखते हैं। हम तरीमू पे थोड़ा सा नीचे हुआ है लेवल पानी का, हम देखेंगे कि कश्मीर से आगे कितना आता है, क्योंकि वहां पे तो तमाम दरियाओं का पानी आके फिर एक दरिया सिंध के अंदर आएगा। ये भी मुझे पता है कि
पुश्तों को मजबूत किया गया था। मैं खुद उस इलाके से अभी 2-4 दिन पहले गुजरी थी, तो वहाँ पे सुजावल में, जो कि बिल्कुल ही डाउन स्ट्रीम है, वहाँ पे भी पुश्ते जो हैं स्टोन पिचिंग के ज़रिए काफ़ी ऊंचे भी किए गए हैं, मजबूत भी किए गए हैं। और मैं उम्मीद यही करती हूँ, क्योंकि उससे ऊपर के इलाके में मैं नहीं गई थी, कि वहाँ पे भी यही मैं ज़रा आपकी कथा कलामी, चूंकि अब शोएब भरत साहब भी आपको सुन रहे हैं, तो प्रोबेबली वो जो आप चीज़ें जिनको ऑब्जर्व करके पॉइंट आउट करें, उनको जवाब देना चाह रहे हैं। मलिक साहब, आपने आफिया सलाम साहिबा की सुन रहे हैं आप, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कट हो गया था। मैं उसमें दो चीजों पे, जो इन्होंने फूड इनसिक्योरिटी की बात की और क्रॉप्स की बात की, एग्जैक्टली, जैसे कि सर ऑब्वियसली पीपल आर मोर अवेयर कि दरिया की जब सैलाब आता है उसके कुछ प्रोज भी होते हैं, कुछ कॉन्स भी होते हैं। ऑब्वियसली एक नेशनल डिजास्टर है। फूड इनसिक्योरिटी के ऊपर एक प्रॉपर मैकेनिज्म के ऊपर रात को तकरीबन 1:45 बजे मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपनी पूरी काबीना को और जो फूड सिक्योरिटी की हमारी वजीर साहिबा हैं उनसे लेने के बाद उनको एक पूरा प्लान लेके इंशाल्लाह ताला विद इन डेज, कल तक हम उसको अपडेट भी करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज रेडी, वॉट एवर द सिचुएशन इट इज, वी आर ऑन द ग्राउंड एंड आई एश्योर यू कि इंशाल्लाह ताला हम अपनी पूरी कोशिश और अपनी पूरी काविश के साथ पंजाब की आवाम के साथ खड़े हैं। और जितने भी प्रॉब्लम ये जो मैडम ने बताए हैं, इंशाल्लाह ताला वी आर फुली अवेयर ऑफ दिस। हम इसको फौरी तौर पर बड़े क्लोजली, मलिक साहब देखें, आप वजीर तामीरात और मवासलात भी हैं, अब तो वजीर दिफा भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, माहिरीन माहौलियात अभी आफिया सलाम साहब हैं, सब बता रहे हैं हमें कि तो एक अरसे से दुआइयाँ दे रहे हैं। जो इंक्रोचमेंट हो चुकी है दरियाओं के अंदर, जो सोसाइटियाँ बनी या लोगों ने इंक्रोच किया, आबादियाँ बसाई, वो तो अब दरिया बुर्द हो गई। ये कैसे आप तायुन करेंगे कि आप दोबारा ना हो सके, और कैसे तायुन करेंगे कि किसने इजाजत दी यहाँ बनने के लिए? जामी साहब, उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन सर। इसके ऊपर जब ये ऑब्वियसली क्योंकि टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है, क्योंकि रावी के साथ जो मुल्क का जितनी भी ये सिटीज बनी हुई है, हाउसिंग सोसाइटीज, उसके अलावा जहाँ जहाँ पे भी ये इंक्रोचमेंट्स बनी हुई है, मैं आपको एक बात तो इश्योर करता हूँ कि एक बात जो है पंजाब गवर्नमेंट की कमिटमेंट है कि जितने भी जिस तरीके से भी जो नेचुरल वेस्ट पानी ने, यू कांट फाइट विद द नेचर, दिस इज एवरीबडी नोज दैट। और ऑब्वियसली एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेरे पास मेरा डिपार्टमेंट वजारत है, मैं आपको इश्योर करता हूँ एक प्रॉपर मैकेनिज्म के हम थ्रू आ रहे हैं। नॉट इवन दीज इंक्रोचमेंट्स ऑन द रिवर, एज वेल एज जो हमारी जो रोड्स, हमारी कल्वर्ट्स, हमारी ब्रिजेस जितनी भी डिस्ट्रॉय हुई हैं, उसके एक प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं। जितने भी जहाँ पे हम लोग लैक कर रहे थे ऑलरेडी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सी चीजें चेंज हुई हैं, पानी का जो बहाव था, जो चीजें थी, वो टोटली चेंज हो गई हैं। जो आर्टेरियल और कलेक्टर रोड है पंजाब की, तो उसके ऊपर मेरा फिरने का मकसद भी यही है कि रिलीफ कैंप्स के साथ साथ मैं अपने डिपार्टमेंट की देखूं जो लूप होल्स है, जहाँ पे कल्वर्ट्स बनने वाली है, वहां पे कल्वर्ट्स हो, जहाँ पे पानी को हमने थॉरो करना है, क्योंकि बंद बांध गए, सड़कें कहीं एलिवेट है, कहीं डाउन स्ट्रीम है। अब जहाँ पे जो डाउन वाली है उनको हमने थोड़ा सा उठा के एक प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ पंजाब गवर्नमेंट आएगी। एंड आई एश्योर यू कि सर हमारा फिरने का मकसद सिर्फ ये तस्वीरें बनाना नहीं, एक प्रॉपर प्लानिंग और एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ है इंशाल्लाह ताला। मुझे पता है कि जिस तरीके से हमारी वज़ीर आला की कमिटमेंट है, we will come with a full commitment। मैं मलिक साहब बहुत मुतासिर हूँ आपकी गुफ्तगू सुन के, और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि जो आपने बात की कि हमारा मकसद सिर्फ तस्वीरें खिंचवाना नहीं, काश ऐसा ही हो। आफिया सलाम साहिबा, ये अब तो मुझे ज़िम्मेदार वज़ीर बैठ के कह रहे हैं कि आई कैन अश्योर यू कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन जिस बीच में ये सब कुछ हो रहा था तब भी तो कोई हुकूमत थी, तब भी आप जैसे एक्टिविस्ट आवाज़ बुलंद कर रहे थे, लेकिन तब तो कोई नहीं सुन रहा था। वाई नाउ? सैलाब आता है, हमें होश आती है, रात गए तक प्लानिंग होती है, फिर हमारे वज़रा आके बताते हैं कि जी हम मशवूर करते हैं आपको। वाई नाउ? पहले कहाँ थे? देखिए, अगर हुस्न ज़न की बात करें तो ठीक है, मैं कहूँगी कि जी बहुत अच्छा होश आ गया और आगे ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर हम अपनी किसी भी बात को बेस करते हैं, वो अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस पे करते हैं ना, वो फ्यूचर प्रोजेक्शन पे नहीं करते। तो फ्यूचर के लिए तो मैं हुस्न ज़न रखूंगी कि ये कह रहे हैं कि तो ऐसा ही होगा, यकीनन बहुत अच्छा होगा। लेकिन क्या इससे ये पहला सैलाब आया है? नहीं, इससे पहले भी तो आए थे। उस वक्त भी हमने यही बातें सुनी थी, इसी तरह के जिम्मेदार अफराद से सुनी थी। मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूंगी, यहाँ पे जितनी भी हुकूमतें आई हैं उनको टेक्निकल लोग बताते रहे ये बात नहीं है कि पंजाब में पहली मर्तबा इस तरह से सैलाब आया और पंजाब में कोई इन्वायरमेंटलिस्ट नहीं थे। बहुत आला पाए के इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स हैं, क्लाइमेट चेंज स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने भी बताया था। अच्छा, केपी का क्या हाल है? केपी में भी इसी तरह से
वहाँ पे भी आपके बहुत अच्छे पाए के लोग हैं जो कि ये बातें कहते रहे। बात यह है कि हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स की एडवाइस को खातिर में ना लाना एक शेवा है हमारा कौमी। और उसके अलावा जो भी कहे जिसमें आपको कहीं कोई आपको मॉनेटरी बेनिफिट नज़र आ रहा है तो वो बातें होती हैं और उसका फिर खमियाजा यही हम भुगत रहे हैं। अब ये भी बहुत दिन से कहा जा रहा है कि हम एक ज़रई मुल्क हैं। चलिए अब इस पे डिजास्टर्स जो बिल्कुल ठीक बात आपने कही, बिल्कुल ठीक बात कही। वेयर इज द प्लानिंग, इंश्योरेंस कहाँ? ये बात बहुत अहम है और इसी पे प्रोबेबली शोएब साहब दोबारा रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। शोएब साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यार मैं मैडम की बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ। दिस इज अबाउट पाकिस्तान, दिस इज अबाउट पंजाब, वी आर और द पब्लिक और कम्युनिटी और जो मास्टर्स और जो लोग हैं उनको आप लोग ये टॉक की हद तक नहीं। अगर मैडम अपनी कोई इनपुट देना चाह रही है, मैडम आफिया, आई वुड बी प्लीज शेयर माय नंबर विद हर। आई वुड लाइक टू इनवाइट हर टू माय ऑफिस। और जितने भी जो हमारे ऑलरेडी लोग एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, लेट्स वर्क एज ए टीम। मैं ये बात नहीं कर रहा कि हमारी आइंदा आने वाली हुकूमतें बहुत अच्छी थी, लेकिन जामी साहब आपको याद है जब सैलाब आते थे तो वो भाग जाया करते थे पहाड़ी इलाकों में और वहां जाके क्या करते कि ये नेचुरल डिजास्टर है। सर मेरे पीछे आप देख लें, दिस इज व्हाट आई वांट टू शो द पब्लिक। मेरे पीछे आप देख लें, आपको दूर दूर तक कोई आबादी कोई चीज नजर नहीं आएगी। एंड दिस इज नॉट फॉर द सेक ऑफ दिस, जैसा मैंने आपको पहले बोला। सर मैं ये नहीं कहता कि सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, मैं ये नहीं कहता कि सारी चीजें हम ठीक करके जाएंगे, लेकिन मैं ये जरूर श्योर करता हूँ कि हमारी नीयत साफ है। हम लोग मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में मेहनत कर रहे हैं, एक प्रॉपर प्लान के साथ, एक प्रॉपर। बिल्कुल ठीक सर, गुड लक एंड बेस्ट विशेस। आपका जज्बात काबिल तारीफ है। उम्मीद है कि आप अवाम को देंगे, लेकिन जो मोहतरमा बात करें वो अपनी जगह दुरुस्त है कि बहुत पहले से हमें खबर होना चाहिए थी। दुनिया दुहाइयाँ दे रही थी, बता रही थी कि पाकिस्तान कैसे क्लाइमेट चेंज से मुतासिर हो सकता है। और अब जब आपसे मुखातिब हूँ इस वक्त, तो न्यूयॉर्क टाइम्स का एक पीस भी मेरे सामने पड़ा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान की जो ब्रेड बास्केट है पंजाब, वो कितनी बुरी तरह डेवस्टेटेड हो गई है सैलाब से, क्योंकि यहाँ से हमें अनाज मिलता था और बह गई है ये ज़रिए राजी सारी। किसान का पुरसाने हाल क्या होगा बाद में, ये जब सैलाब उतरेगा फिर आपको अंदाज़ा होगा। काउंटलेस स्टोरीज़ हैं जिन्होंने अभी अनफोल्ड होना है। इस सूरत हाल पर हमारी नज़र रहेगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। यहाँ एक ब्रेक। प्रोग्राम लाइव जामी में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत की बात करें, उनसे सुने तो वो कहते हैं सब अच्छा है, अपोजिशन से बात करें तो वो कहते हैं हुकूमत नाकाम है। इसलिए हमने सोचा कि एक्सपर्ट्स से रब्ता किया जाए ताकि असल सूरत हाल का इदराक हो सके। हमने रब्ता किया जनाब अहमद राफिज साहब से, कानूनदान भी हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट भी हैं, माहौलियात के ऊपर इनका एक बड़ा काम रहा है, हमेशा आवाज़ बुलंद करते हैं। जो चैलेंजेस पाकिस्तान को बिलखुसूस दरपेश हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उनके ऊपर एक अरसे से ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन सुनता कौन है? राफिज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी तो सैलाबी सूरत हाल है, उन दरियाओं से भी पानी आया जो कभी खुश्क हो चुके थे, इंक्रोचमेंट हमने की, वहाँ पे आबादियाँ बसाई, हम खुद जिम्मेदार हैं। आज डिफेंस मिनिस्टर खुद इसका एतराफ़ भी कर रहे थे। बट हैविंग सेड ऑल दैट, एक बड़े पॉपुलर सी नोशन आजकल मार्केट में वो ये कि जी वो डैम्स बने होते तो हम बच जाते। डैम्स जो हैं वो तो ये तो मशरकी दरिया हैं जिनका पानी इंडिया के पास होता है। मैदानी इलाकों में डैम यूजली नहीं बन सकते। तो फिर मानसून सीजन में अगर ऐसे अचानक पानी आ जाए तो उससे बचने का हल क्या है? अस्सलाम वालेकुम, शो पे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो पंजाब के अंदर फ्लड्स हुए हैं, केपी में भी फ्लड्स हुए हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी फ्लड्स हुए हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के फ्लड्स हैं। और जो पंजाब में अभी फ्लड्स हैं वो झेलम, रावी और चिनाब के फ्लड्स हैं। और इन पे डैम हम नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो दरिया हैं जब ये पाकिस्तान में उतरते हैं तो आपने जैसे कहा ये मैदानी इलाकों में उतरते हैं, यहाँ डैम बनाने का कोई चांस ही नहीं है ही नहीं, जगह ही कोई नहीं है। तो डैम से ये पानी नहीं रुकने वाला था। और मैं एक और दिलचस्प आपको बात बताऊं कि आपको याद होगा 2018 में जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने तो डैम पे पहरा देना था, 20-25 उन्होंने तो राफे उन्होंने डैम पे पहरा देना था, तो डैम बनाना चाहिए। हाँ। तो भाईजान आज 20-25 है, पानी और सैलाब है, और हमें कहा जा रहा है कि इससे बचने के लिए डैम बनना चाहिए। तो ये डैम जो है ना एक किस्म की ट्रक की बत्ती है। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि फिर इन बारिशों से हम किस तरह निपट सकते हैं। एग्जैक्टली। अब देखें, बारिशें तो होती हैं, फ्लड भी कुदरती एक चीज है। इसमें अगर आप मौसमी तब्दीली को एक सेकंड के लिए साइड पे रखते हैं, तो हमारे जो दरिया हैं, चूंकि हमें पता है इनको फ्लड होता है और ये दरिया जो है फ्लड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो इन फ्लड प्लेन्स के अंदर आप कोई आबादी ना बसाएं और यहाँ ज़राए ना करें।
और इसी तरह आप बच सकते हैं। और दूसरी चीज, चूंकि हमने दरियाओं पे मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर बराजेस बनाए हुए हैं झेलम पे और सॉरी रावी पे और चनाब पे, तो ये जो बराजेस हैं इनकी एक महदूद सी कैपेसिटी है। एग्जैक्टली। अगर फ्लड उससे ज्यादा हो तो पानी जब रुकता है तो वहां पानी जो है फैल जाएगा। हमें आगे वाले सालों में सोचना पड़ेगा, चूंकि मौसमी तब्दीली की वजह से ये जो सैलाब है, ये जो बरसात की शिद्दत है, ये चूंकि बढ़ने वाली है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें बढ़ाना पड़ेगा ताकि पानी जो है जैसे त्रिमू में या कैदराबाद हेडवर्क्स में या बलोकी में रुके मत, शाहदरा में रुके मत। इसलिए हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर चौड़े करने पड़ेंगे। तो एक ये बड़ा अहम तरीका है आगे वाले सालों में फ्लड से बचने का। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये मैं अब जरा शहरों की बात भी कर लूँ ना। ये रूडा हो, रिवर बेल्ट के मामला, हाउसिंग सोसाइटीज़ का बनना हो, आई रिमेंबर कि आप इसमें काफ़ी एक्टिविज्म आपने किया एनवायरनमेंट के ऊपर, और आप इस तबाही से ख़बरदार भी करते रहे। हुकूमत बिलखुसूस इसे इग्नोर करती रही, कोर्ट कचहरी में भी आपको जाना पड़ा। अब क्या ये रूडा कायम रहनी चाहिए? ये प्रोजेक्ट जो है रूडा के नाम पे, ये बनना चाहिए? अच्छा देखें, रावी के इर्द गिर्द शहर बसाना जो है वो आज की पिछली हुकूमत का ख्वाब नहीं है। ये पिछले 20 सालों से जो भी हुकूमत में रहा है, उन्होंने रावी पे किसी ना किसी तरह की एक प्रोजेक्ट या फिजिबिलिटी बनाने की कोशिश की है। सो ये किसी एक हुकूमत या किसी एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है जी। ये आइडिया बहुत बुरा है। जो लोग चाहते हैं कि रावी को एम्बैंकमेंट से पक्का करके आगे रियल एस्टेट बेचें, ये जानते नहीं है कि इस तरह का दरिया जो है एम्बैंकमेंट से या इस तरह के जो कॉन्क्रीटाइजेशन है, सीमेंट नाला बनाने से नहीं रुकता। दूसरे लंदन का टेम्स या पेरिस के साइन रिवर की तरह नहीं बनता। ये एक हिमालयन दरिया है और इस पे बरसात बरसती है, मॉनसून बरसता है। पेरिस में और लंदन में ऐसा नहीं होता। इस तरह के दरिया को ट्रेन नहीं करना चाहिए। रूडा शुरू से ही एक बुरा मंसूबा था रियल एस्टेट में पैसे कमाने का। और मैं समझता हूं कि जो लोग अपने पैसे इकट्ठे करके, पूरी लाइफ सेविंग्स इकट्ठी करके एक प्लॉट खरीद के घर बनाते हैं, उनसे इस तरह का धोखा नहीं करना चाहिए। जो हमने 2021-22 में लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी रूडा के खिलाफ, उसमें जो 2008 पेज का फैसला जस्टिस शाहिद करीम ने दिया था, उसमें एक अहम बात जज साहब ने यह की थी कि रूडा ने जब अपना मास्टर प्लान बना रहे थे और पेश कर रहे थे, ना फेडरल फ्लड कमीशन से, ना किसी इरिगेशन या फ्लड के इदारे से मशवरा लिया था अपने मास्टर प्लान तैयार करते हुए। तो मैं समझता हूं रूडा को इस वक्त रोक देना चाहिए। एक फ्लड असेसमेंट होनी चाहिए। बेशक आप रावी के इर्द गिर्द एक शहर बसाएं, लेकिन उसके तरीके होते हैं, और ये तरीके जो है ना, ये मुनाफे कमाने वाले नहीं होने चाहिए, ये लोगों के फायदे के होने चाहिए। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका। अहमद राफे थे जो एनवायरनमेंट के हवाले से बता रहे थे कि रूडा के प्लान को फिलहाल रोक देना चाहिए, जो बता रहे थे कि हम कब से दुआइयाँ दे रहे थे लेकिन हुकूमत ने गौर नहीं किया। आज खुद वज़ीर दिफा ये कह रहे थे कि सवात से लेकर सियालकोट तक दरियाओं के रास्तों पर आबादियाँ और फैक्ट्रियाँ बनने दी गईं। किसके दौरे हुकूमत में ये सब कुछ हुआ? इसका एहतसाब कौन करेगा? अगर ये दरिया के जो फितरी रास्ते हैं, यहाँ आबादियाँ ना बनी होती तो आज हमें ये खदशा ना होता कि कौन सी हाउसिंग सोसाइटी रावी की नज़र हो सकती। प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।